चुनाव के समय में ही, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तभी एक्टिव होती है। पूरे 5 साल तक एक्टिव क्यों नहीं? जिस तरीके से आप चुनाव के समय में भागदौड़ करते हैं, आप उस 5 सालों में भी कर सकते हैं, जिससे आप जनता का भरोसा। मेरे पास भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं बनाऊंगा ऐसा कोई, मेरे को एक्सपर्ट मिलेगा, वो टीम मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी कि इसको किस तरह लड़ा जाए और कहां तक ले आ जाएगा। वो कई लोग हैं जो थक हार के बैठ था, वो एक बहुत बड़ा इलीगल क्राइम चल रहा था, एक क्राइम चल रहा था, और वो लोग जो थे उनको वहां सब्जी लगाने का जो था वो रास्ते पे आ जाते थे, और एक एक वर्ग ही उनसे पैसा निकाल। खत्म तो नहीं होएगा, ना भारत से खत्म होगा ना दुनिया से खत्म। अकेला कितना बदलाव करेगा? कांग्रेस विपक्ष में रही है, लेकिन क्या विपक्ष में रहने के बाद उसने विपक्ष का काम किया? नीति इस बार कांग्रेस की रहेगी, डूबने की कगार पर है। लोगों का एक ये भी सवाल था कि डूबती हुई कांग्रेस का सहारा आप बने हो या फिर कांग्रेस ने आपको सहारे के रूप में? पार्टी रेगुलर काम नहीं करता था, लेकिन जब भी इलेक्शन होता था तब मैं आता था, जो मेरा काम करना रहता था। जनता जानना चाहती है कि हमारे जो नगर प्रमुख बने हैं, क्या परिचय उनका, कहाँ से है, क्या कर। देश के अंदर एक राजनीतिक दल या शासन प्रशासन की जिस तरीके से ज़रूरत होती है, सेम उसी तरीके से एक शहर को चलाने के लिए एक नगर सेवक या नगर पालिका प्रमुख कह सकते हैं। और आज के इस खास एपिसोड में हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद है, पूर्व कॉरपोरेटर और नवनियुक्त वापी नगर शहर प्रमुख महेश भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत करेंगे कुछ आपके जीवनी से लेकर के। वापी की जनता जानना चाहती है कि हमारे जो नगर प्रमुख बने हैं, क्या परिचय उनका, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? वैसे तो वापी वासी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी परिचय दूं कि भाई मैं एक व्यवसायिक कुटुंब से आता हूं, मूल निवासी राजस्थान का हूं। मेरे फोर फादर, उसके फादर सब वापी वासी ही है। हमारे फैमिली का इतिहास देखो तो कम से कम 400 साल से हम लोग वापी में ही हैं। जिस तरीके से आपको देखा गया कि 2001 से लगभग 2005 तक आप कॉरपोरेटर रहे कांग्रेस में, बीच में काफ़ी समय आप दिखे नहीं पार्टी में काम करते हुए या पार्टी से दूर रहे, क्या कारण रहा हो? पार्टी रेगुलर काम नहीं करता था, लेकिन जब भी इलेक्शन होता था तब मैं आता था, जो मेरा काम करना रहता था वो मैं करता था। हर एक इलेक्शन में मैं एक्टिव ही रहता हूँ। अच्छा, जैसे कि देश में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसा भी सवाल चला है कि कांग्रेस डूबने की कगार पर है। लोगों का एक ये भी सवाल था कि डूबती हुई कांग्रेस का सहारा आप बने हो या फिर कांग्रेस ने आपको सहारे के रूप में चुना है? मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस डूब रही है। कांग्रेस का अस्तित्व तो रहने ही वाला है। ठीक है, वो दूसरी पार्टी जो चाहती है कि उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो वो तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। उनको भी मालूम है और वो लोग भी जानते हैं, लेकिन एक ठीक है, प्रोपोगंडा चलाने के लिए या एक जुमला जैसा चलाने के लिए जो लोग खुद बोलते हैं तो वो करते हैं। कांग्रेस है और रहेगी। क्या योजना है? कुछ समय में, लगभग 1 से 1.5 महीने में चुनाव भी होने वाले हैं। वापी वासी लगातार उम्मीद में रहते हैं कि कोई ना कोई आके शायद उनके जो हक अधिकार की बात है वो करेगा और उनको दिलाएगा। किस तरीके की रणनीति इस बार कांग्रेस की रहेगी? रणनीति तो बनाएंगे हम, लेकिन हमको जी जान से लड़ना है। और इस बार हमने बिल्कुल तय करके रखा है, और मैंने मेरे कार्यकर्ता को या मेरे मौड़ी मंदिर जो भी ऊपर के लोग हैं, प्रदेश वाले, उनको बोल दिया है क्लियर कट, मैं लड़ूंगा स्थानिक मुद्दों पे ही लड़ूंगा। मुझे स्थानिक मुद्दों के सिवा कोई दूसरी राजनीति करनी नहीं है, और ना मैं मेरे कार्यकर्ता को, मेरे जो लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको मैं करने नहीं दूंगा। ये मेरा स्पष्ट है। आपके हिसाब से क्या स्थानिक मुद्दे रहेंगे? वो स्थानिक मुद्दे तो वही है जो रोड, पानी, गटर, फिर बिजली, जो भी जो प्राथमिक सुविधा है वापी के लिए, जो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं पानी को लेके निकला हूं। अभी जो पानी आ रहा है हर एक वार्ड में,
2 घंटा 3 घंटा चला साइड आप जाओ तो आज भी टैंकरों में पानी पूरी सोसाइटियों में जा रहा है। वो देखता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। मैं मेरे इलेक्शन के मैनिफेस्टो में प्राथमिकता पानी के मुद्दे पर दे रहा हूँ, और ये 2 या 3 साल के अंदर 24 घंटा 24 आवर्स पानी का सप्लाई मिले, ऐसा मैं करना चाहता हूं, और वो होके रहेगा। हमारी पार्टी उसी के मुद्दे पे लड़ के वो दिला देंगी। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार कांग्रेस विपक्ष में रही है, लेकिन क्या विपक्ष में रहने के बाद उसने विपक्ष का काम किया है? अभी किया है नहीं किया है वो पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है। इस बार मैं ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट करना चाहता हूं जैसे कि जो पढ़े लिखे हो, डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, जो सही दिल से कुछ वापी के हित में काम करना चाहता है, जो हर एक लेवल में इंटेलिजेंट हो, जिनको लगाव है कि कुछ करने की ऐसी धगस है, वैसे कैंडिडेट मैं चुनना चाहता हूं। और मैक्सिमम उसका सिलेक्शन मेरे हर वार्ड में चालू है, और उसी टाइप के मैं उम्मीदवार सिलेक्ट करने वाला हूं, ताकि जो विरोध करने का या फिर सत्ता में रह के बहुत सारा काम करवाने का हम कोशिश करेंगे। नहीं, जैसे आपने कहा कि पुरानी पीछे की चीज़ें हैं उनको छोड़ के चलते हैं, लेकिन आपने एक तरफ ये भी कहा कि आप एक्टिव तो रहे हैं, जब भी चुनाव का माहौल रहा है या पार्टी को कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी आपने वहाँ पर काम किया है। तो क्या जिस तरीके से वापी के अंदर काम हो रहा है, चाहे सड़क को लेके हो, पानी को लेके हो, खास करके जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कितने बार कांग्रेस ने इन चीज़ों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है? वो मुद्दा उठा नहीं पाए, और उठाते भी है तो भी आपको भी और पूरी वापी जनता को भी मालूम है कि हमारी वहाँ स्ट्रेंथ कितनी है। विरोध पक्ष जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। पिछले 15-20 सालों में आप देख लो, विरोध पक्ष जैसा कोई है ही नहीं। अभी मैं कोई एलिगेशन करूं कि भाई हमारे जो छुटे हुए 4 या 5 या 7 जो भी उम्मीदवार है वो नहीं काम करते, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं था, ऐसा मैं बोलूँ तो चला, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी थी और इतना मजबूत था कि वो लोग ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है करप्शन करने का भी, तो वो कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक कुछ अच्छे लोग और ज़्यादा जैसे कि 40% 50% तक का जो कोई सामने वाला विरोध पक्ष बन जाएगा ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो करप्शन कर सके। क्या लगता है आपको वापी की जनता भरोसा दिखाएगी, और अगर दिखाएगी तो क्यों? हम जाएंगे उनसे कहेंगे कि भाई हमको, अभी हम कैसे बोलेंगे कि हमको विश्वास करो, हमको ये 1.5 महीने के अंदर टोटली ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा और सबको विश्वास दिलाना पड़ेगा। संगठन जो बहुत कमजोर है, मैं अभी भी बोलता हूं, लेकिन वो मैंने 15 दिन में बहुत सारा अच्छा खासा संगठन बना दिया है। मैं अभी वो इन चीज़ों में बताना नहीं चाहता हूँ, खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ। वो एक 15 दिन में या 20 दिन में पूरे वापीवासी को, भाजपा को और कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी और सबको पता चल जाएगा कि भाई एक बहुत बड़ा अच्छा संगठन खड़ा हो गया है। एक महेश भाई अकेला कितना बदलाव करेगा? मेरे साथ है ना, वापी की जनता है ना। मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता हूँ। मैं जाऊंगा, उनको मालूम है, मेरे जो भी ये वोटर्स है, वापी की जनता है, उनको सबको मालूम है कि ये बंदा अकेला रह के भी सब कर देगा। तो क्या लगता है भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है? भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं होएगा, ना भारत से खत्म होगा ना दुनिया से खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा नहीं होने दूंगा कि भाई वो चीजें जो कमजोर बनती है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, जो क्वालिटी, जो स्ट्रेंथ, जो काम करना चाहिए वो 1 नंबर का काम करवा के रहेंगे हम लोग। अच्छा, जब कोई भी पार्टी पक्ष में रहती है और दूसरी पार्टी जब विपक्ष में रहती है, विपक्ष में जो पार्टी होती है, जनता उम्मीद रखती है कि जब वो परेशान हो किसी भी चीज़ को लेकर तो विपक्ष की पार्टी उनके साथ खड़े हों। अभी हाल ही का जैसे सबसे बड़ा माहौल आपने देखा होगा, लगभग 60-70 साल से जो भाजी मार्केट वापी में चल रहा था, वहाँ से उसको हटा दिया गया। मुझे लगता है शायद कांग्रेस के एक आध कार्यकर्ता वहाँ पर दिखे होंगे, ना तो आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिखा, ना कांग्रेस का दिखा।
और जबकि वो माहौल एक ऐसा था कि वहाँ पर खड़े होकर आप जनता का दिल जीत सकते थे। चुनाव का भी समय है, लेकिन किसी भी पार्टी का, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी उन बेचारे गरीब मजदूरों के साथ नहीं थी वहाँ पर। नहीं, वैसा नहीं था। वहाँ जो था वो एक बहुत बड़ा इलीगल क्राइम चल रहा था, एक क्राइम चल रहा था। और वो लोग जो थे उनको वहाँ सब्जी लगाने का जो था वो रास्ते पे आ जाते थे और एक एक वर्ग ही उनसे पैसा निकाल रहे थे। तो उनको हटाना मेरे ख्याल से जरूरी है, बहुत जरूरी था। और ये जो कार्य क्या है वो होना ही चाहिए था। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि जो गरीब, जो गांव की जो महिलाएं जो है, तो उनकी व्यवस्था हम लोग ने कर दी है। हमने हमारे एक प्राइवेट प्लॉट में उनको बिठाने का बोल दिया है कि उनको कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, और उनको मैंने बिठा दिया है और बहुत अच्छी तरह वहाँ पे वो हो जाएगा उनका बंदोबस्त, और चालू है काम, और अभी बैठे भी हुए हैं। मैं कुछ दिनों के बाद वहाँ दिखा दूंगा आप लोगों को कि भाई ये देखो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और वो लोग खुश है यहाँ पे। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि 1 महीने, 1 हफ्ते, 2 महीने की बात हो तो समझ में आता है। जैसे आपने यूज़ किया क्राइम शब्द, भाजी मार्केट वहाँ पर लग रहा था। शायद हम लोग जब पैदा भी नहीं होंगे, लगभग जो 30-40 साल के, उनको भी ये पता है कि उसके पहले से भाजी मार्केट वहाँ पर लग रहा है। अगर वो इनलीगल है तो वहाँ पर भाजी मार्केट को पनपने क्यों दिया? आपने वो एक अड्डा बनाया, शायद गुजरात में या कहीं पे भी जब आप सर्च मारोगे कि भाई वापी शहर का भाजी मार्केट कहाँ है, तो आपको वो गूगल पे दिखाई देगा, टाउन स्टेशन के पास। तो उसको पनपने नहीं देना चाहिए था, और जब पनपने दिया तो इस तरीके से सभी को बेघर कर देना। और जैसे आपने बताया कुछ हद तक के कुछ महिलाएं हैं, उसमें आपको एक चीज़ और बता दूं कि अधिकतर जो महिलाएं वहाँ पर सब्जी की जो रोड पर दुकानें लगाती थी, एक चादर बिछा के या चटाई डाल के, उसमें से 90% महिलाएं विधवा हैं जिनका कोई घर चलाने वाला नहीं है। किस हद तक कह सकते हैं आपकी ये सही है? उनके लिए तो व्यवस्था हो गई है, शायद आपको पता नहीं होगा, या फिर आप 1-2 दिन में जाके देख लेना। जो ये महिला है, जो आप लोगों ने उनके इंटरव्यू लिए हैं, कई चैनलों ने उनका इंटरव्यू लिया था, वो लोग पालिका पे भी आए थे, लेकिन उनको व्यवस्था हो गई है। अभी आप जाके देखना, शायद 1-2 दिन सुबह भी जाओ, शाम को भी जाओ, उनको देखना, उनको व्यवस्था करवा दी गई है। और जो पहले पनपने दिया, जो आपने बात बोली है, तब अपना गांव छोटा था, तब कोई व्यवस्था नहीं। फिर सरदार मार्केट वहाँ पे, अरे वो वाइब्रेंट में मार्केट बना, वहाँ शिफ्ट हो गए ज़्यादातर होलसेल वाले, तो थोड़ी भीड़ कम हो गई। फिर वो लोग ने वहाँ पे मुक्तानंद, वो आदित्य हॉस्पिटल के पीछे वो चला, वहाँ भी एक मार्केट बनाया है। वहाँ जा नहीं रहे हैं लोग, अभी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है वो पता नहीं है। रीज़न ये है वहाँ का कि मार्केट काफ़ी छोटा है, मार्केट से जस्ट लगा हुआ कब्रिस्तान भी है, और वहाँ पर जो महिलाएं हैं शायद बैठने की जगह नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात, वहाँ पर 2 स्कूल भी बड़े बड़े हैं, हॉस्पिटल भी पास में ही है। तो वहाँ तो मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा समस्या वहाँ होगी आने जाने में। वो उसका तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पालिका, या फिर हम भी उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं, और उनका व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन ये जो बैठते थे ना, वो अभी इतना बढ़ गया है ना, ट्रैफिक की समस्या है, दूसरी बहुत सारी समस्या है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए उसको शिफ्ट करना बहुत जरूरी था। लेकिन एक जो छूट मिल गई थी सब लोगों को, तो वो एक बार छीन जाती है तब थोड़ा बुरा तो लगता है कि भाई, लेकिन वो लोग जाएंगे तो वहाँ सेट हो जाएंगे, और जो ये ग्राहकी भी जो है, जो कस्टमर्स जो है, वो वहाँ पहुँच जाएंगे लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन एकदम से निकाला है तो थोड़ा तकलीफ है, लेकिन वो सेट हो जाएगा और उनको अच्छा खासा जगह मिल भी जाएगा। और उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हमारा प्राइवेट प्लॉट दिया हुआ है, और भी आगे व्यवस्था हम करवा देंगे। साफ सफाई को किस तरीके से कांग्रेस देखती है? साफ सफाई अभी तो चल रहा है, धीरे धीरे देखेंगे कि क्या हो सकता है। उसमें भी 3-4 मुद्दे हमने उठाए हुए हैं। अभी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा उसके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे पास टाइम लिया हुआ है अधिकारियों ने, कि उसके लिए हम 2-3 हम करेंगे। ऐसा जो छोटी छोटी कंप्लेनें हैं, मैं जाता हूं तो मैं करता ही रहता हूं, लेकिन साफ सफाई हो रही है। लेकिन साफ सफाई में सबसे पहले तो जो यहाँ की जनता है, जब तक वो साथ नहीं देगा ना, तो सफाई नहीं हो पाएगी। डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा सिविक सेंस यूज करना पड़ेगा। कहीं पे भी कचरा डालोगे, कहीं पे भी ये करोगे, तो खुद को पहले करना पड़ेगा कि भाई क्या है, उनको तकलीफ है तो है, सब नंबर्स दिए हुए हैं, या फिर हमारे कांटेक्ट करें। मैं
अभी बोल ही देता हूं आज कि मैं एक मेरा कांग्रेस का एक पर्सनल ऐप लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें कोई भी महानगर पालिका का कोई भी आदमी वोटर्स उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। आएगा, सीधा मेरे पास आएगा और उसको मैं 24 घंटे में सॉल्व करने का पूरा दावा करता हूं। वो कंप्लेंट में सीधा अथॉरिटी के पास लेके जाऊंगा और मैं उसको फॉलोअप करके, मेरे कार्यकर्ता फॉलोअप करके उसका सॉल्यूशन लेके जाएंगे। और हर एक ऐप का मैं हर एक वार्ड में जाके उनको इंस्टॉल कराऊंगा और वो ऐप हमारा पर्सनल होगा और उसमें वो लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं। वो एकदम फ्रेंडली ऐप कर बनाएंगे हम लोग, उसका भी चालू है। का प्लान जो आपने बताया अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा भी होगा जनता होगा। दूसरा, प्रदूषण को लेके क्या राय है आपकी? प्रदूषण लेके मैंने कुछ इतना ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन ये लड़ाई है ना बहुत बड़ी है, समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और उसमें जो है ना बिग शॉट बैठे हुए हैं। ये समस्या मेरे को प्रदेश से लड़वाना पड़ेगा या सेंट्रल में लेके जाना पड़ेगा तो ये होएगा। इतना आसान नहीं है, बरसों से लड़ रहे हैं लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ अधिकारी भी यहाँ पर रहते हैं और जिस तरीके से वापी का वातावरण जो चेंज हुआ है, जीने के लिए शायद अनुकूल नहीं है। तो ये समस्या तो सभी की है, लेकिन इस समस्या पर क्या कभी कोई आंदोलन या कभी कोई बड़ी बहस या कोई बड़े मन से इस बारे में आज तक सुनने में नहीं आया? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, हुआ है छोटे छोटे आंदोलन हुआ है, लेकिन अभी उसको किस तरह से किया जाए अभी तो मैं नहीं भूल पाऊंगा उसके लिए, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं बनाऊंगा ऐसा, कोई मेरे को एक्सपर्ट मिलेगा, वो टीम मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी कि इसको किस तरह लड़ा जाए और कहां तक ले आ जाएगा। वो कई लोग हैं जो थक हार के बैठ गए हैं, ऐसे लोग हैं वापी में, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये लड़ाई फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना पड़ेगा तो ही इसका सॉल्यूशन आएगा। जिस तरीके से वापी को एक मिनी भारत भी कहा जाता है, हर स्टेट के लोग वापी में रहते हैं, अधिकतर वर्ग के लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन देखा गया है लगातार जिस तरीके से कंपनियों में मजदूरों की मौत, उनका शोषण, या जो सरकार पगार तो एक तय कर देती है पेपरों पे, लेकिन रियलिटी जो है धरातल पर वो कभी उतरती नहीं है। उसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? उसके लिए तो अनंत पटेल जो हमारे वासा के एमएलए है वो उसके लिए कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, और आगे चल के देखेंगे कोई मजदूर वर्ग जीआईडीसी में हो, वापी जीआईडीसी में हो या आजू बाजू फैक्ट्री में, वो समस्या लेके आएंगे तो उसके लिए हम जरूर मेहनत करेंगे। कुछ समय पहले आलोक कंपनी पर भी आए थे, लेकिन सॉल्यूशन आज तक हुआ नहीं। लोग आज भी वहाँ पर लगभग 800 साढ़े 800 लोग सुबह 7 बजे शाम को 5 बजे तक डेली धरना पर बैठ रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं आज तक वो पूरी नहीं हुई। वो इतनी जल्दी नहीं होएगी, क्योंकि मैंने पहली बार उधर गया था आलोक पे, तब मैंने मेरे लेक्चर में भी कहा था कि इतना आसान नहीं है कि आज इतने लोग इकट्ठा हो गए और आप सोचते हैं कि आपका काम हो जाएगा, वो ऐसे होने वाला नहीं। ये लड़ाई लंबी है ये लड़ाई। लेकिन इसमें परेशानी क्या है कि मजदूरों का जो हक है, जैसे अभी आप हाल में आपने खुद एक लड़ाई स्टार्ट की है गुदलाव में जी, उस कंपनी में, केमिकल कंपनी है जो जी डेमोसा, लेकिन मजदूरों के जो हक अधिकार हैं 8 घंटे 12 घंटे जो भी नौकरियां उनसे करवाई जाती है, जो उनकी पगार है PF यानी कि बेसिक जो उनकी मांग है, जो सरकार और लेबर कोड भी देता है उनको, उसके बावजूद भी मजदूरों को धरने पर बैठना पड़ता है। कोई भी पार्टी, A to Z सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कोई राजनेता वहां पर दिखाई नहीं। एक दिन जाएगा, फोटो वीडियो करवाया और निकल गया। क्या रियल में कोई भी राजनेता मानवता के साथ उन मजदूरों के साथ खड़ा रहता है? रहना चाहिए ऐसे तो, लेकिन इसमें दोनों जगह पे मैंने एक समस्या देखी है कि ये सब जुडिस मैटर हो गया था दोनों जगह पे, और कलेक्टर ले लो या फिर अपना लेबर इंस्पेक्टर ले लो, वो इसी बात का बहाना आगे करके, और मालिक ले लो कि भाई तुम्हारा जो जजमेंट आएगा उसी हिसाब से, आपने केस कर दिया है। लेकिन वो चीज़ नहीं होएगी ऐसा कि भाई अभी अन्याय हो रहा है, रोजिंदा जो उनको काम है उनका घर बार चलाने का है, तो उसके लिए तो कोई सोचता नहीं है। केस तो चलेगा 10 साल 15 साल, उसी का बहाना लेके, तो उसका एक सॉल्यूशन मैं सोच रहा हूँ। अभी मैं 1-2 दिन में हाई कोर्ट के 2 बड़े वकीलों के साथ मेरे बात हुई है, मैं वहाँ जाके उनसे डिस्कस करके इसमें कैसे लड़ा जाए
तो फिर वो मुद्दा जो वहां से मुझे कुछ लीगल वे में कुछ मैं कर सकता हूं, तो वहां से लाके मैं डायरेक्ट कलेक्टर के साथ, कमिश्नर के साथ, जो भी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले जो बैठे हैं उनके साथ डायरेक्ट मैं कायदे कानून से लॉ को आगे रख के उनके साथ मैं खुद जाऊंगा। और ये भी मुद्दा मैं इंटरेस्ट ज्यादा रखना चाहता हूं, क्योंकि इनमें बहुत सारी फैमिली एक साथ सफर हो रही है। कुछ छोटे छोटे सवाल वापी शहर से, उसके बाद हम समापन की ओर जाएंगे। वापी शहर में आपको अपने हिसाब से एक आम नागरिक के तौर पर क्या क्या मुद्दे लगते हैं जो सुधारने चाहिए? मुद्दे तो बहुत है। पहले तो मैं बोलता हूं कि वोटर्स को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। वो लोग सोचते हैं कि हमने कॉरपोरेटर को चुन के भेज दिया तो वो ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो लोग जब हम निकलते हैं तब पार्टी से ऊपर उठ के, ना भाजपा देखो, ना कांग्रेस देखो, ना आम आदमी पार्टी देखो, पार्टी से ऊपर उठ के वापी के जो मुद्दे हैं उनमें सब एकजुट होना चाहिए। मैं हर एक बार यही कोशिश करता हूं कि भाई नहीं, आप तो जैसे कोई बैठ गया तो ये तो कांग्रेस वाला है तो कोई सपोर्ट नहीं। सफर तो सब होते हैं। सबसे ज्यादा दुखी जो है, तो अभी देखने जाए तो 80% सपोर्टर्स भाजपा के मानने वाले हैं, तो दुखी तो वो लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो सबको एक साथ निकलना पड़ेगा और ये मुद्दे पे पार्टी को छोड़ के सबको आगे आना पड़ेगा और एक साथ ये आवाज उठाना पड़ेगा, तो ये मुद्दे का सॉल्यूशन बहुत जल्दी और अच्छी तरह आ सकता है। बात तो आपने एकदम सही की कि जनता को आगे तो आना पड़ेगा, लेकिन जनता कहीं ना कहीं अपना हक समझती है कि उसने वोट दे दिया, किसी को भी जिता दिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन उसके बाद जो राजनेताओं का अधिकार या हक रहता है जनता के प्रति लड़ना। जैसे कि बारिश के समय में हम हर साल देख रहे हैं, बरसों से देखते आ रहे, बचपन से बड़े होने चले हैं, ड्रेनेज की समस्या है, गटरों की समस्या है, सड़कों में टूट जाना, पानी भर जाना, ये समस्या लगातार चलती जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे पक्ष में जो लोग हो वो तो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं, लेकिन अपक्ष में रहने के बाद क्या अपक्ष की पार्टी आंदोलन या फिर उसके पीछे पड़कर कोई कार्य सही से करवा रही है क्या? अगर ऐसा नहीं तो क्या कहीं ना कहीं चुनाव के समय में ही चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो तभी एक्टिव होती है? पूरे 5 साल तक एक्टिव क्यों नहीं? जिस तरीके से आप चुनाव के समय में भागदौड़ करते हैं, आप उस 5 सालों में भी कर सकते हैं, जिससे आप जनता का भरोसा भी जीत सकें और अपने शहर को भी सुंदर और स्वच्छ बना सके, मजबूत कर सकें। देखो, न भाजपा के कॉर्पोरेटर को इंटरेस्ट नहीं है, एक बार जीत गए तो वो लोग भी बोर्ड में नहीं जाते हैं। एक सिस्टम बन गया है, जो चुन के आ गया वो राजा बन गया, वो ना प्रजा की तरफ देखता है ना कुछ नहीं दिखता है। लेकिन मैं एक नया प्रपोजल भेजा हूं प्रदेश में। मैं मेरी पार्टी का रिकॉल का एक नया सिस्टम देना चाहता हूं कि पब्लिक मेरे उम्मीदवार को जो चुन के भेजेगी तो उसको रिकॉल करने का उसको मैं एक प्रावधान करके दे दूंगा कि भाई आपके वार्ड में आपका उम्मीदवार जो काम नहीं करता है तो आप आओ। ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं कि उनको वापिस वहां से हटाने का एक सत्ता मैं अपने वोटर्स के हाथ में देना चाहता हूं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं बड़ी बात ही बोल रहा हूं और वो मेरी बहुत इच्छा है और उसमें मेरे को ये मेरे वोटर्स का ही साथ चाहिए। वो लोग साथ देंगे तो उनको वो ताकत देनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि उनको हटाने की भी ताकत उनको देंगे। भाई दे दिया और 5 साल तक उसके पीछे घूमते रहो, ये बात सही नहीं है। और तब तक ना तो कोई भी चुनने वाला जो ये खड़ा रहने वाला उम्मीदवार वो सुधरने वाला नहीं है। दारू के ऊपर क्या कहना चाहिए? दारू पे तो क्या कहने चाहता हूं मैं, बंद करने की जगह उससे तो ज्यादा है कि भाई गुजरात में दारू बंदी ही हटा दो ना, दारू बंदी ही हटा दो। इधर से जो ये करप्शन है वो सब बंद हो जाएगा। कौन चला रहा है दारू का धंधा? पॉलिटिशियन, पुलिस, दो लोग ही चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी का तो नारा है कि भाई अगर सत्ता में आते हैं तो दारूबंदी कर देंगे। दारूबंदी कैसे होएगा? दारू को खुला कर दो, दारूबंदी हो जाएगा। दारूबंदी का आप क्या बोल रहे हो कि जो दूसरे स्टेट से दारू आता है वही ना, तो वो कैसे बंद करेंगे आप? कैसे बंद करेंगे? दारू की छुट्टी दे दो, लीगल कर दो, ऐसा लीगल कर दो, बंद हो जाएगा। मेरा ये मत है, मेरा पर्सनल मत है
मैं पार्टी के साथ नहीं बोल रहा हूं कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि उसको बंद करने का इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। नगर पालिका ने कई सुविधाएं दी हैं, घर घर गाड़ी तो जाती है कचरे की, लेकिन उस कचरे की गाड़ी एक तो डेली नहीं जाती है, एक ये मुद्दा कॉमन है। लेकिन उससे बड़ा जो मुद्दा है, जो साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनके हाथों में पैरों में किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं, पहला। दूसरा, उन गाड़ियों के ऊपर वो बैठकर जाते हैं और गाड़ियों की स्पीड रहती है काफ़ी हाई, 40-50 नॉर्मल रोड पे आप बस स्टेशन के पास या फिर रेलवे के पास से निकलेंगे, ये स्पीड रहती है। तीसरा है जो ड्राइवर हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया, एक मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने एक ड्राइवर के ऊपर लगभग 3 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नगर पालिका में चलते हैं, 5,000 का फाइन मैंने खड़े होकर जिला ट्रैफिक वाले से मरवाया। उस व्यक्ति के पास वो ड्राइवर था और इतनी स्पीड में गाड़ी की उसने जब ब्रेक लगाया तो यहाँ से जाके लगभग उसको 5 मीटर तक दूर जाके ब्रेक लगा उसका। एक ऐसी घटना लगभग 4 महीने पहले हुई थी रोपेल कॉलेज नामदा के पास। एक व्यक्ति को, लड़का था, गांव से आया था यहाँ घूमने के लिए अपने भाई भाभी के पास, उस गाड़ी ने उसको टक्कर मारी, सर पे उसके चोट आई काफ़ी गंभीर, 4-5 दिन वो कोमा में रहा और वो ऑफ हो गया। इसका फॉलोअप मैंने 1-2 बार लिया, लेकिन उस न्यूज़ के बाद आम नागरिक या किसी पुलिस स्टेशन हो या नगर पालिका हो, इसके ऊपर कोई काम किया नहीं है। क्या नगर पालिका में किस तरीके का क्या कार्य प्रणाली रहती है? लोगों को जब ड्राइवरी में रखा जाता है, ऊपर जिनको बिठाया जाता है, वो पूरे शहर की सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन एक वो ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस नहीं है या फिर बेधड़क होकर वो गाड़ी चला रहा है, दूसरा जो लोग उस गाड़ी के ऊपर बैठते हैं जो शहर को सुरक्षित रख रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा रखने का हक और अधिकार या जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं है? मेरे ख्याल से ये कचरे वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, तो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है पालिका ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोल सकते हैं या उनके ऊपर कुछ रोक लगा सकते हैं या उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। अभी उसमें सिस्टम क्या है वो मुझे मालूम नहीं, डायरेक्ट वो लोग तो नहीं ले सकते हैं मेरे हिसाब से, वो मुझे पूछना पड़ेगा। फिर भी मैंने एक बार पूछा है, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरा डिप्टी कमिश्नर आस्था मैडम से बात हुई है, मैंने कुछ अलग मुद्दा उठाया था सफाई के लिए उसमें वो लोग 2-3 दिन में वापस डिस्कशन करने के लिए मुझे बुला रहे हैं। वो मुद्दा वो लोग ने नोट कर लिया है कि उसके लिए हम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भी देंगे या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो, लेकिन एक दिन सफाई बंद हो जाएगी। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि अपने शहर की हालत क्या हो जाएगी। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, जनता अपना भरोसा दिखाती है, तो 5 साल में उस जनता को वो क्या मिलेगा जो लगभग इतने सालों में पहले ना कांग्रेस दे पाई, ना अभी लगभग ये 20-30 सालों में बीजेपी दे पाई? क्या उम्मीद जनता करे और क्या कांग्रेस का टारगेट रहेगा? हर बार जनता तो उम्मीद ही करती रहती है। 15 साल से भाजपा के पास उम्मीद किया था, उनको क्या मिला उनको मालूम है। अभी से बोलूँगा 5 साल में ये कर दूंगा तो मुझे खुद उचित नहीं लगता है कि मैं ये बात क्योंकि उनका विश्वास बिल्कुल उठ गया है। 15 साल से 20 साल से ये भाजपा की सरकार वो लोग ने देखी है, वो बोल नहीं पाते हैं किसी वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं बोलूँगा तो वो का वही होगा। लेकिन मैं नया वापी बनाकर दिखाना चाहता हूँ और उसमें मुझे अभी से मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरे जनता का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में नवनियुक्त वापी शहर प्रमुख महेश भाई साहब। उम्मीद है जनता के जो सवाल थे और जनता जो सवाल शायद नहीं रख पा रही हो, वो हमारे चैनल के माध्यम से उन तक वो जवाब तो पहुँचे ही होंगे। और इस तरीके का अगर कोई भी और जवाब आपके पास रहते हैं, कोशिश हम ये भी करेंगे कि बीजेपी के लोगों से भी बात करें, आम आदमी पार्टी के लोगों से भी बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महेश भाई साहब ने एकदम खुल के और हर एक बात को राजनीतिक तौर पर, एक सामाजिक तौर पर जो जवाब दिया, कहीं ना कहीं वो काफ़ी सराहनीय है। इसी तरीके से हर एक राजनेता को अपने जनता के प्रति, अपने शहर के प्रति और अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, तभी शायद आपका शहर, आपका जिला, आपका स्टेट और आपका देश बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।